अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाज़रीन, खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। सबसे पहले मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह से आपने हमारी पिछली वीडियो में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि हमारा ये मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का और अपने कौम को, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाने का। तो आज की इस वीडियो में हम आप सबों से मानो बीएड, डीएड या फिर एमएड की प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे उसी के बारे में मैं आप सबों से चर्चा करने वाला हूँ कि क्योंकि एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट वीक नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो एग्ज़ाम डेट है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो जून में ले लिया जाएगा। इस वजह से दिन बहुत कम बच गए हैं। तो मैं आप सबों को कुछ गाइड करता चलूं कि अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस देने वाले हैं, तो फिर किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें और अपने आप को किस तरह से तैयार करें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए, इसमें मैं 3-4 चीज़ों को आप सबों के सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं आप सबों से 2019 बीएड सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जल्द ही सोल्व कराने वाला हूं। तो सबसे जो पहला टिप्स है कि आप सिलेबस को देखें। बेहतर तो यह है कि सिलेबस की एक कॉपी अपने पास रख लें, जेरोक्स करके या मोबाइल में, या आपका जो स्टडी है स्टडी टेबल पे या कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी एक ले लें, जिससे आपको पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। सबसे जो आपका पहला काम होनी चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए, तो उसमें आपको यह दिया जाता है कि आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि सिलेबस के बाद अब क्या आप मानो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का मुताला करें, वो सारे जो सवालात हैं उन सवालात को हल करें। कम से कम पिछले 3 या 4 सालों का, मैं कहूँगा कि साल 2017 से जो एग्जामिनेशन हुए उनका आप मुताला क्यों कर लें, ज़रूर कर लें, क्योंकि 2017 से ही मानो कि बीएड एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ था। तो साल 2017, 18 और 19 3 साल का आपके पास क्वेश्चन सोल्व किया हुआ होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है कि सबसे पहले कि आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिया, तो अब तीसरी चीज़ आएगी कि उसी बेस पर आप फिर खुद से ही सेट बना करके तैयार करें कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमने जो स्टडी किया है, हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें कौन सा एरिया मुझसे सोल्व नहीं हो पा रहा था, कौन सा एरिया मेरे लिए टफ था और कौन सा एरिया मेरे लिए इजी था। तो जहां आपको कमी महसूस हो रही है कि मेरा ये एरिया कम है या फिर इस फील्ड में मुझे काम करनी चाहिए, इस फील्ड में मुझे ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, तो आप उन फील्ड्स को, उन एरियाज को देख लें। और मैं चौथी चीज़ जो आपसे शेयर करूं वो कि आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो कंटेंट है या फिर मटेरियल्स है मानो के वेबसाइट पे या फिर ऑनलाइन, वो मानो से रिलेटेड बहुत ही कम है। बहुत ही कम कंटेंट आपको, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या किसी और सोर्स से कंटेंट लेना चाहेंगे तो बहुत ही कम मिलेगा। तो उसके लिए आप किस तरह से तैयारी करें, तो मैं बीएड वालों को बताता चलूं कि अगर आप बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं तो बीएड में जो कुल 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उर्दू, सोशल स्टडीज़ या फिर एसएसटी कह लें, जिसे उर्दू में समाजी उलूम या हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तीसरा जो आएगा आपका मैथमेटिक्स, चौथा बायोलॉजिकल साइंस और 5वां फिजिकल साइंस। तो इनको आप 2 हिस्सों में बांट लें, एक सोशल साइंस एंड उर्दू का और दूसरा साइंस का। तो सोशल साइंस और उर्दू, इनके लिए हैदराबाद में एक दक्कन पब्लिकेशंस है, वो गाइडलाइन तैयार करती है, वो एक गाइड के तौर पर बुक प्रिंट छापती है, उस बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। मीन्स कि अगर आपका सब्जेक्ट
SST में से कोई भी है, जैसा कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स है, या फिर और भी जो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें से आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए बुक अवेलेबल है, आप उस बुक से हेल्प ले सकते हैं। या फिर इसी तरह से अगर आपका लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, तो आपके लिए भी आप वही बुक लेनी पड़ेगी, सोशल स्टडीज वाले ही, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश वाले जो होते हैं वो सोशल स्टडीज के ग्रुप से ही फॉर्म भरते हैं। और जिन लोगों का उर्दू है तो उर्दू के लिए भी बुक अवेलेबल हैं, उर्दू वाले लोग भी बुक ले सकते हैं, वो उस बुक को जरूर लेंगे ताकि उस बुक के जरिए उसको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको बुक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर इससे पहले मेरी एक वीडियो आई हुई है, उस वीडियो के थ्रू आप हमसे राब्ता कायम करें, मैं बुक प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि जिन लोगों का एरिया साइंस है वो लोग किस तरह से तैयारी करें और वो अपने आप को एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करें। तो जिन लोगों के लिए साइंस है तो साइंस वालों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि इनके लिए मटेरियल मार्केट में बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई बुक है और ना ही किसी तरह का कोई क्वेश्चन बैंक आता है, ना ही प्रैक्टिस सेट आता है। तो साइंस वालों को मैं बताता चलूं कि जो लोग बुक लेना चाहते हैं तो सोशल स्टडीज या उर्दू वाली बुक भी वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पैटर्न होता है वो 100 नंबर के क्वेश्चन होता है, उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक जनरल सेक्शन, दूसरा स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट से सेक्शन। तो जनरल सेक्शन होता है वो 50 मार्क्स का उस बुक में दिया हुआ है, जो कि सोशल स्टडीज और उर्दू का गाइड है, उस गाइड में 50 नंबर का ये जनरल एरिया दिया हुआ है। तो आप उस एरिया की तैयारी के लिए बुक ले सकते हैं। बाकी रहा आपका अलग से 50 नंबर वाला आपका सब्जेक्ट से, बायोलॉजिकल साइंस से, मैथ से या फिर फिजिकल साइंस से, तो उसकी तैयारी कैसे करें, ये बहुत बड़ा मसला आ जाता है। तो मैं जो लोग अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, तो जो लोग साइंस से हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें, वो कैसे तैयारी करेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो उनको मैं बता दूं कि उन लोगों को सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है जो साइंस से आते हैं। साइंस वालों के लिए यही प्रॉब्लम है कि उनको उर्दू का टर्म समझने में बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि जो एंट्रेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन आता है वो उर्दू में आता है। कुछ सब्जेक्ट का इंग्लिश टर्म या टेक्निकल जो वर्ड है उस वर्ड को भी लिखा गया होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो उलझ जाते हैं। मीन्स के लिखा होगा मुसल्लस, मुसल्लस किसे कहेंगे, मुरब्बा किसे कहेंगे, तो ट्रायंगल को मुसल्लस कहते हैं, स्क्वायर को मुरब्बा कहते हैं। तो इस तरह के जो टेक्निकल वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को उन्हें समझने में बहुत परेशानी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ना समझने की वजह से वो गलत कर देते हैं। तो वो अपने आप को इन टर्म से या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करें, तो उसके लिए मैं बताता चलूं कि वो लोग सबसे पहले ये करें कि जो NCERT की बुक्स हैं क्लास 8, 9, 10 की, उसका उर्दू वर्जन, उर्दू मीडियम में जो बुक्स हैं उन बुक्स का वो मुताला कर लें। उनसे उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको उसका टर्म पता चल जाएगा कि जिसे उर्दू में हम अंग्रेज़ी में मुसल्लस, अंग्रेज़ी में ट्रायंगल, स्क्वायर जो कहते हैं उसे उर्दू में क्या कहा जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर आप NCERT के क्लास 7, 8, 9, 10 की पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस उसी बुक से आए, नहीं, क्वेश्चंस का लेवल आपका इंटरमीडिएट का भी होगा, 10th का भी लेवल होगा, कुछ क्वेश्चंस आपकी ग्रेजुएशन लेवल के भी आएंगे। तो लेकिन आपको फायदा ये होगा कि जो उसका टर्म होगा कि उसे उर्दू में क्या कहते हैं वो आपको NCERT के बुक से समझ में आ जाएगी। या फिर जो लोग बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही आसान रास्ता ये है, या फिर उसको जुगाड़ भी कह लें, कि बिहार मदरसा बोर्ड की जो बुक्स हैं फौकानिया की, जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल की होती हैं, तो उनके लिए भी बिहार में जो वो कई सारे पब्लिकेशंस हैं, गोल्डन हो गया या रेहान हो गया, इस तरह की किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक वो ले ले। आपका जो सब्जेक्ट है, आपका मैथ अगर सब्जेक्ट है तो रियाजी वाली बुक ले लें, या फिर अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजिकल साइंस, या फिर आपका फिजिक्स है तो फिजिकल साइंस। जो फौकानिया का गाइड है उस गाइड को लेकर के आप पढ़ लें। उस गाइड से पढ़ने में आपको फायदा ये होगा कि उस गाइड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं और बहुत सारे सब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको कि उसे उर्दू में उस टर्म, उस स्पेसिफिक, उस खास वर्ड को, उस खास लफ्ज को उर्दू में क्या कहते हैं।
या फिर अगर आपको किसी तरह की और भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या फिर जो मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने अपने चैनल पे सोल्व कराए हुए हैं साइंस के, उस क्वेश्चंस में, उस वीडियो में मैंने बाकायदा उन वर्ड्स के लिए खास वर्ड भी इस्तेमाल किया है जो कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं। इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कोशिश किए हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं उन 4 ऑप्शन को समझाने की कोशिश करें, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर तो एक ही मिलेगा जो कि सही जवाब होगा, लेकिन उसके अलावा आपकी मालूमात में ये भी इजाफा हो जाएगा जो कि उसके 3 ऑप्शन दिए गए हुए हैं उन ऑप्शंस को भी समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको आपके नॉलेज में इजाफा हो, या फिर आप किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, आप उसके लिए तैयार हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। फिर अगली वीडियो में हम फिर DLED, पॉलिटेक्निक या फिर MED या MTech, MBA वगैरह के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए आप किस तरह से अपने आप को तैयार करें उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो आज हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।